हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 और वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी ना रहा। ये परमेश्वर है जो अपने एक प्रेरित को दर्शन दे रहा है, जिसका नाम है यूहन्ना, जो पद्मनमस टापू में था और परमेश्वर की इस आने वाले विषय को वो देख रहा था। और वचन यहाँ पर कहता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी। परमेश्वर हमारे लिए नए आकाश को बना चुका है, नई पृथ्वी को बना चुका है। और नई पृथ्वी में जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर लिए सताए गए हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं, वे लोग रहेंगे। परमेश्वर की वहां पर नबी रहेंगे, परमेश्वर की साधुएं रहेंगे, परमेश्वर की प्रेरित लोग रहेंगे वहां पर। आप रहेंगी। परमेश्वर हमारे लिए वो नया पृथ्वी बना चुका है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय उसके साथ रहें। वहां पर परमेश्वर पिता होंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह होंगे हमारे साथ। वहां पर महिमा ही महिमा होगा। और वहां पर ना किसी को कोई दुख देगा और ना किसी को कोई कष्ट करेगा, ना कोई किसी को सताएगा। वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगा वहां पर और परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। ये बात ईसा भविष्यद्वक्ता से पहले से ही कह चुका परमेश्वर। लेकिन जब पद्मनमस टापू में यूहन्ना ये बातों को अपनी आंखों से देख रहा है, पवित्र आत्मा की मदद से वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो वचन ये कहता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी ना रहा। क्या हुआ? क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है? क्यों? जो खुद अपने प्रेम से बनाया इस पृथ्वी को, बड़े आदर से बनाया है, क्यों वो नष्ट कर रहे हैं? इसलिए कि जब परमेश्वर आदम को बनाया, वो परमेश्वर आदम परमेश्वर की तुल्य था उस समय में। वहां पर पाप की प्रवेश नहीं हुई थी। एक अलग ही परमेश्वर की उपस्थिति में आदम था, परमेश्वर की तुल्य था। लेकिन जब पाप की प्रवेश हुआ, तो इस संसार में, इस पृथ्वी में अलग एक वातावरण हो गया। जब अंधकार की ताकतें इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा, जो स्वर्ग दूत गिराया गया था, उस मौके का फायदा उठाकर शैतान ने आदम के द्वारा पाप कराया और इस संसार को, जो परमेश्वर खुद प्रेम है, जो प्रेम से बनाया था, उसको वो भ्रष्ट कर दिया। और परमेश्वर ने इसलिए कि इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है, क्योंकि अब इसमें अंधकार की ताकतें हैं, यहाँ पर पाप है। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। और यहाँ पर जो हम लोग हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर एक नया पृथ्वी बना चुका है। उस पृथ्वी को एंटर करेंगे हम, उस प्रॉमिस लैंड को एंटर करेंगे हम। और जो नए आकाश और नई पृथ्वी हमारे लिए है, आपके लिए है, जो परमेश्वर की वचन पर चलता है। ये आनंद की विषय है कि परमेश्वर हमारे लिए कितना भला है और कितना सोचता है। उसकी सोच हमारी कल्पना से भी बिल्कुल परे है। वो पहले से ही डिसाइड कर चुका था वो क्या करने वाला है। हालेलुया। और नए पृथ्वी और नए आकाश हमारी राह दिख रहा है, आपका राह दिख रहा है। और पुरानी पृथ्वी आग के लिए रखी गई है, जो नोह के समय में था। परमेश्वर ने जल से इस पृथ्वी को नष्ट किया था, सृष्टि को नष्ट किया था, क्योंकि उस समय में पाप बहुत बढ़ गए थे और परमेश्वर ने पछताया मनुष्य को निर्माण करके। लेकिन वो परमेश्वर ने फिर से डिसाइड किया कि मैं मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की हेतु फिर से सृष्टि का नाश नहीं करूंगा। लेकिन अब इस पृथ्वी को आग के लिए रखा गया है। जो शैतान है, जो पाप है, वो आग की झील में डाला दिया जाएगा। और वहां पर ना कोई आपको सताने वाला ना होगा, जो नया पृथ्वी में होगा, क्योंकि वहां पर पाप की प्रवेश नहीं होगी, वहां पर शैतान की प्रवेश नहीं होगी। वहां पर परमेश्वर के साथ में रहेंगे, वहां पर परमेश्वर के लिए जीने वाले रहेंगे। परमेश्वर की जो
ऑनर करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो लिए हैं, प्रभु यीशु को जो विश्वास करते हैं, प्रभु के राहों पर जो लोग चलते हैं, वे लोग रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक नया पृथ्वी बना चुका है। इस संसार में आप संसार में आशा मत रखें। इस संसार में घुल-मिल मत जाएँ, क्योंकि इस पृथ्वी नष्ट होने वाला है। एक नया पृथ्वी जो परमेश्वर हमारे लिए बना चुका है, उस पृथ्वी में हम रहेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि संसार की रीति से हम मत चलें। संसार के तौर तरीके में आप बिल्कुल घुल-मिल मत जाइए। जगत से प्रेम रखना, परमेश्वर से वैर करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इस जगत में जितने समय में परमेश्वर आपको ठहराया है, उस समय में आप परमेश्वर की महिमा के कारण बने। आप में परमेश्वर बड़े-बड़े काम करे। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदावन। प्रभु जी, उनको प्रभु आप याद दें। इस संसार को यीशु ने जीत लिया है खुदा। प्रभु जी, आपने हमें उस यीशु का आत्मा दिया है। प्रभु की आत्मा हम में है खुदावन। प्रभु, आपने जो जीता है प्रभु इस संसार को, इस संसार के तौर तरीके में घुल-मिल मत जाने के लिए प्रभु आप आपके लोगों को अनुग्रह करें खुदावन। हर एक बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु जी, आपके करीब हूँ खुदावन। एक नया पृथ्वी हमारे लिए आप बना चुके हैं खुदावन, जहाँ पर आप होंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होंगे, जहाँ पर आपके लोग होंगे खुदावन। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।